नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज सबसे पहले कोई और बात करने से पहले एक पोस्टर दिखा रहा हूं, और इस पोस्टर के बारे में हमारे अतिथि, आप सभी इनको बाबा रामदास के नाम से जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन उससे पहले अपने पूर्व जन्म में ये अजीत सिंह जी थे और मैं इनको उसी नाम से जानता रहा हूं और मैं इनको दद्दा कहता रहा हूं। दद्दा, वज्रघोष का ये पोस्टर मैंने शेयर किया है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को क्या मामला है। सर, ये सोशल मीडिया मीट हम करा रहे हैं, जैसा जयपुर डायलॉग्स होता है ना, ठीक वैसा ही जी। सोशल मीडिया मीट है ये इंदिरापुरम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज IIHS न्याय खंड 1 इंदिरापुरम गाजियाबाद, जो कि वैशाली मेट्रो से, दिल्ली NCR में वैशाली मेट्रो से 1.5-2 किलोमीटर दूर है। वहां पे ये संडे 15 फरवरी संडे 11 बजे से प्रारंभ होगा, शाम 7 बजे तक चलेगा। इसमें 2 दर्जन से ज्यादा बड़े मूर्धन्य स्पीकर्स आ रहे हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट्स, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स, जिनमें सबसे पहले कंचन गुप्ता साहब हैं, भाऊ तोरसेकर जी मुंबई से पधार रहे हैं, संजय दीक्षित जी आ रहे हैं, अनुपम मिश्रा जी आ रहे हैं, कर्नल RSN सिंह जी आ रहे हैं, एक्स DGP विक्रम सिंह जी पधार रहे हैं, ओमकार चौधरी जी हैं, उसके बाद धीरेन्द्र पंडित साहब हैं, अपने अवनीश PN शर्मा जी हैं, आप हैं, अपने पुष्कर दादा हैं, संदीप RK सिंह जी हैं, सुरजीत दास गुप्ता जी हैं, उसके बाद कुमार श्रीकांत जी यंगस्टर, उसके बाद आपको समझ लीजिए कि वैभव सिंह जी हैं, डू पॉलिटिक्स वाले। विषय विषय क्या है और क्यों ऐसे 24 लोगों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, क्या मामला क्या है, सर, राष्ट्र उद्देश्य क्या अपने है? आज जो विषय चल रहे हैं देश में, जी। किस प्रकार से देश में विभिन्न हिस्सों में डेमोग्राफी चेंज करके भारत में ही कितने सारे मिनी पाकिस्तान बना दिए गए हैं, उनके कितने सेशन खतरों से है? जनता को कितने आगाह सेशन है? करना। कितने सेशन है सेशन हो टोटल? जाएंगे सर, कम से कम 12-14 सेशन हो जाएंगे। 6 तो मेन स्टेज पे हैं, 1-1 घंटे के 6 सेशन मेन स्टेज पे हैं। इसके अलावा 2 पैरेलल सेशन और चलेंगे, जिसमें एक को हम लोग कहते हैं ओपन माइक और दूसरे को कहते हैं राउंड टेबल। एक हमने लाइब्रेरी में 1-to-1 सेशन चलाया है कि दर्शकों के बीच में 2 वक्ताओं को जो है बैठा दिया जाएगा और दर्शक सवाल करेंगे, और उस एक इंटरेक्शन को दर्शक ड्राइव करेंगे। दर्शक क्या पूछना चाहते हैं, दर्शकों के मन में क्या चल रहा है। लेकिन उस वाले में आपने मुझे नहीं रखा है। वो असल में 1 ही 2 सेशन ऐसे रखे हैं हो। अच्छा, उसमें हमारी प्लानिंग क्या है, एक तो ना हमें ये पता नहीं है कि कितने लोग आ जाएंगे, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हमें ये नहीं पता कि उस दिन कितने लोग आएंगे। और दिल्ली के जनता का तो आप समझते हैं कि कितनी, मतलब बाहर आने जाने में संडे को बड़ी तकलीफ होती है लोगों को, और स्वाभाविक भी है। तो ये बहुत सारे सेशन भीड़ पर डिपेंड करेंगे। यदि हमको लगा कि दर्शक बहुत आ गए हैं और हमारी सारी दीर्घाएं भर गई हैं, तो हम इसी तरह के पैरेलल सेशन, मान लीजिए उस वक्त मैं आपसे आऊंगा अचानक कि व्यालोक भाई आइए, जरा 50 दर्शक वहां बैठ के आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए 1 घंटा आप दर्शकों से बात करिए। ऐसे बहुत से अनप्लैन्ड सेशन होने जा रहे हैं। ये डिपेंड करेगा कि कितने दर्शक आते हैं। बच्चों के लिए एक अलग से सेशन हम करने जा रहे हैं। जी, मतलब दर्शकों श्रोताओं, ये पूरी तरह से खुला हुआ सत्र है और इसमें आप और हम, ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं ज्ञान दे रहा हूं या दद्दा ज्ञान दे रहे हैं। आप सभी जो भी सवाल पूछना चाहेंगे वो सारे सवाल हम लोग लेंगे और वो सारे सवाल डिस्कस किए जाएंगे। मतलब ये शास्त्रार्थ वाला मोड है, ये औपनिषदिक मोड है। हम लोग एक दूसरे से बातचीत करेंगे। तो 15 फरवरी को प्लीज आइए। अब दद्दा, आगे की बात, और उसके पहले जी एक वीडियो प्लीज।
वो की मैंने कहा उस दिन बिटियाओं का शिवरात्रि है, टट्टी इसलिए नहीं भोजन करने दी जा रही है। ब्राह्मण के लड़के जो मनुवादी हैं वो नहीं करने दे रहे हैं। अभी आज तक किसी थाने ये मुझे लगता है थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, लेकिन खैर मैं इसको फिर उनको उल्टा और डांटा जा रहा है। कहाँ से हैं आप? मैं थाना जिला आगरा से हूँ, थाना बरहन से हूँ मैं। तो कोई मैटर हो गया था क्या वहाँ? हाँ, मेरी लड़की भतीजी 10 साल की लेटरिंग करने गई थी ब्राह्मण के खेत में, उससे टट्टी बटवा के डरवाई। आज तक वो पकड़ा नहीं गया, नहीं कोई मुकदमा लिखा गया, हमको भटका दिया गया वहां से। ये क्या मसला है? टट्टी क्यों नहीं करने दी जा रही है? मतलब टट्टी तो मौलिक अधिकार है। आप ठाकुर लोग, ब्राह्मण लोग, मतलब ये सब भी करने लगे हैं। कैसी हरकतें हैं ये? क्या करना चाह रहे हैं आप लोग इस समाज में? सर ये कौन से संविधान में लिखा है कि टट्टी आप किसी के सिर पे करेंगे? टट्टी करने के लिए शौचालय बने हैं या कहीं पर भी करेंगे? नहीं, वो तो बीएनएस में आपको अपने शौचालय में किसी ने रोका है? हाँ, अगर आप मेरे घर में, मेरे आंगन में करेंगे तो मैं निश्चित रूप से, कोई भी रोकेगा सर, आप भी रोकेंगे। नहीं, लेकिन आखिर ये कौन सा, नहीं, ये कौन सा आपने कहा टट्टी करने का अधिकार सबको है, कहां है? ये दुराग्रह है कि मुझको तो ब्राह्मण के खेत में ही करनी है, या किसी के खलिहान में करनी है, या किसी के आंगन में करनी है, किसी के बेडरूम में करनी है। कल को तो बोलेंगे मैं तो आपके पूजा घर में करूंगा, आइए, मेरा मौलिक अधिकार है। ये कोई बात होती है यार? नहीं, वैसे तो बीएनएस की धारा जो पहले आईपीसी थी उसमें तो अब ये बाकायदा एक अपराध है, क्योंकि ओपीडी वाला मामला चल गया है और अब तो ये बाकायदा अपराध है कि आप खेत में टट्टी करें। लेकिन ये जिद कौन सी है कि हम आप ही के खेत में टट्टी करेंगे? क्यों करेंगे? बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया है इन लोगों को। अभी आप ही कह रहे थे टट्टी करना मौलिक अधिकार है। अच्छा, दूसरी तरफ एक और वीडियो वायरल हो रहा है 6 जनवरी का। उसमें एक प्राइवेट बैंक की महिला कर्मी किसी दूसरी कर्मी को कहती है, जो अपना रिजाइन करने आई थी या जो भी, उसको कहती है कि मैं ठाकुर हूं, तुझे देख लूंगी। आप ठाकुर हैं, उस कुल में जन्मे हैं, अब आप अघोर हो गए हैं, अब आप सन्यासी हो गए हैं, तो अब आपकी जाति नहीं रही। मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं। कहा जा रहा है कि ठाकुर ने ब्राह्मण को दबा दिया। एक तरफ ठाकुर कहना दिक्कत की बात है, दूसरी तरफ जो टट्टी करना बाकायदा अपराध है बाहर, वहां के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। इसको कैसे समझें? तो जब आप अपना नाम व्यालोक पाठक लिखते हैं तो लोगों को यही नहीं बताते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, और क्या, और आप पाठक लिखने का क्या मतलब है? हालांकि बिहार में तो बहुत से लोगों ने अपना नाम के आगे सरनेम लगाना ही बंद कर दिया है। नहीं, मेरे में भी सरनेम नहीं है, अजीब। वो जबरी, वो बाद के दिनों में वो जोड़ा गया। मेरे नाम में केवल व्यालोक है, और जब मैं स्वामी बना तो स्वामी व्यालोक है। लेकिन वो पाठक इसलिए हुआ क्योंकि बैंक वालों ने, पासपोर्ट वालों ने, तमाम लोगों ने कहा कि भाई आपका एक सरनेम होना चाहिए। मैं दो चीजें देख रहा हूं। ठाकुर कहना गुनाहे अजीम हो गया, और दूसरी तरफ ये लोग जो बाकायदा गुनाह है बीएनएस और पूर्ववर्ती आईपीएस की धारा में, तो ये टट्टी करने को तैयार है। मैं इस पर समझना चाह रहा हूं आपसे कि इसको कैसे समझें।
सर बात यह है कि मेरा ये मानना है कि किसी भी नाम के आगे जाति सूचक सरनेम लगाना, एक तो इसको टोटली बैन कर देना चाहिए। आपके नाम से आपकी जाति का पता नहीं लगना चाहिए। मैंने तो यहां तक सुना है कि जब कर दिया, ये तो बिहारियों ने बहुत पहले कर दिया। बिहारियों को कहा गया कि भूरा बाल साफ करो, तो डर के मारे उन्होंने अपने नाम हटा दिए, सरनेम हटा दिए, गौतम लगा दिया, कुमार लगा दिया, विश्वामित्र लगा दिया, वगैरह वगैरह। तो ये तो कर चुके हैं बिहारी। अब क्या चाह रहे हैं आप? सर ये पूरे देश में होना चाहिए, और इनफैक्ट अब वो समय आ गया है कि इस देश से जाति जो है उसको पूरी तरह एबॉलिश किया जाए, संविधान से एबॉलिश किया जाए, सरकार एबॉलिश करे कि किसी और। सर एक चीज मेरा एक सवाल है, आपको धर्म परिवर्तन की इजाजत है, कॉन्स्टिट्यूशनली इजाजत है, आप अपनी मर्जी से अपना धर्म चुन सकते हैं, तो आप अपनी मर्जी से अपनी जाति क्यों नहीं चुन सकते? सवाल है मेरा। और यदि आप ओपन कर दें कि भाई कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति जाति परिवर्तन कर सकता है और सरकार उसको मान्यता देगी। अगर एक SC ST OBC दलित ये चूज करता है कि आगे से आज से हम ब्राह्मण रहेंगे, तो आप क्यों रोकते हैं उसको? नहीं, कौन रोक रहा है? एक बात, कौन रोक रहा है? नहीं कौन नहीं, रोक नहीं, रहा है? अगर कोई ब्राह्मण अपना नाम दलित रख लेगा, पासवान बन जाएगा, तो सरकार आपको रोक देगी, बिल्कुल रोक देगी। हाँ, उस पर रोकेगी सरकार। रोकेगी। पासवान का सर्टिफिकेट बना के देगी आपको? नहीं देगी। हाँ, नहीं देगी भाई नहीं जो देगी। दलित है वो जनरल आएगा तो अपने कास्ट के आगे जनरल लिखने लगेगा, दलित का सर्टिफिकेट नहीं लगाएगा, आरक्षण नहीं लेगा। परंतु ब्राह्मण अगर कहेगा कि नहीं हम तो आज से दलित हैं, लेकिन और टट्टी के लिए रुकना थोड़ा ज्यादा नहीं है? आपने तो उसको पकड़ लिया है। वो इसे कहते हैं जातीय दुराग्रह और विक्टिम कार्ड प्ले करना। भाई उनकी भतीजी कहीं किसी के खेत में गई होगी, अगले ने मना कर दिया होगा। अच्छा एक चीज आप बताइए ना, आप किसी आपका बच्चा दलित हैं इसलिए आपने उनको टट्टी करने से रोक दिया? एक बात बताइए, कर्टसी, बेसिक कर्टसी क्या कहती है कि अगर आपका बच्चा किसी पड़ोस के आंगन में टट्टी कर आए तो आपकी माताजी या आपकी पत्नी भाग के जाएंगी ना, उसे साफ कर देंगी, क्लीन कर देंगी, जगह को लीप देंगी। ये तो बेसिक कर्टसी होती है। तो अगर जिसके खेत में आपने की थी वो कहता है कि उससे उठवाई गई, अरे यार वो ना भी उठवाए तब तुमको उठा देना चाहिए, और फरसा से उठा के। सर एक बात बताइए, आपने भी गांव देहात में हम लोग रहे सर, ये बड़ा कॉमन सी बात होती है यार, है फरसा से। अच्छा एक वीडियो और दिखाता हूं। अच्छा छोड़िए, जातवाद छोड़िए, एक वीडियो और दिखाता हूं। हाँ एक मंदिर बन रहा था, उसको इन मोहतरमाओं ने रोक दिया। रोका क्या, मतलब बाकायदा उधर रानीगंज का वीडियो है। आप जात में यार, जी रानीगंज झरिया वाला, जी वही वाला, आप टट्टी में लगे रहे, इधर आपके मंदिरों को ढाहा जा रहा है। हिंदू मतलब कब समझेगा इन बातों को, कैसे समझेगा? पाकिस्तान में इसको भी मैं एग्जैजरेशन मानता हूं। इसको भी मैं एग्जैजरेशन मानता हूं कि आपका मंदिर बन रहा था, मोहतरमाओं ने रोक दिया। अब पता नहीं वो डिस्प्यूटेड जगह पे था, क्या था, क्यों रोक दिया। देखिए 1 मिनट की वीडियो से कोई
निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। मैं इसके बहुत सख्त खिलाफ हूं। ये हम राहुल गांधी वाला काम करते हैं, जब 1 मिनट की वीडियो दिखा के जो है, जैसे वो जो ठाकुर लड़की ने कहा कि मैं ठाकुर हूं, मेरे नहीं, साथ मेरे पास मत 5 करना, मिनट की वीडियो। उसका भी आप एडिटेड वीडियो दिखा रहे हैं सब लोग। वो पंडित जी जिन्होंने वीडियो दिखाया, पहले उन्होंने क्या बदतमीजी की, तो मैं तो ये मानता हूं, देखिए ये तो मैं और आप भी जानते हैं कि असल में राहुल जी ने आलू से सोना नहीं बनाया था। वो असल में वो वीडियो क्या था, ये तो मैं और भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। तो ये 30 सेकंड की क्लिपिंग काट के तो कोई भी मेरी आपकी किसी की भी चला देगा। सच्चाई क्या है वो तो देखिए, राहुल जी मीम मटेरियल हैं, इसको हाँ, हमें आपको मानना पड़ेगा। और मैं तो राहुल जी, देखिए एक बात बताऊं, राहुल जी और क्या नाम आपका, वो केजरीवाल, सर ये दोनों अगर नहीं रहेंगे सोशल लाइफ में तो एंटरटेनमेंट की सख्त कमी हो जाएगी देश में। इसलिए एंटरटेनमेंट के लिए इन दोनों तत्वों का रहना बहुत जरूरी है। इधर बहुत डाउन चल रहे हैं केजरीवाल जी, उनका मटेरियल नहीं आ रहा है तो लोगों में बड़ी निराशा है। राहुल जी बराबर मीम मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज पता है राहुल जी बड़ा मजेदार किए, आज लगे जुजुत्सु सिखाने कोर्ट में, वहां क्या नाम संसद में, ऐसे ग्रिप पकड़ते हैं तो ऐसे करते हैं, तो ऐसे नहीं, लेकिन आज तो राहुल विंची ने एक और काम किया है। उन्होंने अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद जी को पकड़ लिया, कहा कि आइए साथ करते हैं बातचीत। तो इन दोनों की हिम्मत नहीं हुई, राहुल जी तो एकदम छा गए हैं। सर हैं? राहुल जी अब दौड़ा दौड़ा के लोगों को पकड़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। राहुल जी अब दौड़ा दौड़ा के लोगों को पकड़ेंगे और राहुल जी को देखते ही लोग भाग लेंगे। नहीं तो वो दोनों भाग लिए, मंत्री डर वो गए, तो उसका बड़ा प्रधानमंत्री अच्छा डरे स्पष्टीकरण होंगे। दिया है कि सुअर से कुश्ती मत लड़ो। किसने दिया सुअर है? से अगर सुअर से अगर कुश्ती लड़ोगे तो वो ये आपको नाली में लुटाएगा। आप ये स्पष्टीकरण किसने दिया? एक 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 सज्जन ने दिया कि वो देखिए 2 मंत्री भाग गए, तो उन्होंने बोला बहुत सही भागे। सुअर से कुश्ती किसी को नहीं लड़ने चाहिए, क्योंकि अगर आप सुअर से कुश्ती लड़ेंगे तो उसके लिए नाली में लेटना पड़ेगा, सुअर को बहुत मजा आएगा, आप गंदे हो जाएंगे। ऑन अ सीरियस नोट, प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, भाग गए। 22 वर्षों में पहली बार प्रधानमंत्री ने अपना भाषण नहीं दिया। प्रधानमंत्री राहुल जी की किसी बात का जवाब नहीं देते हैं। 2 मंत्रियों को आज राहुल जी ने कहा कि हमारे साथ बातचीत कीजिए। इतना डर का माहौल क्यों है? राहुल जी से क्यों इतना डर रहे हैं लोग? सर एक बार आप वो जो होते हैं मांगने वाले, जब नेक मांगने आते हैं, देखे हैं हाँ, कभी आपने उनकी लड़ाई देखी है? जी जी, उन देखिए। आपकी तो उनसे लड़ाई नहीं होगी, पर जब कभी उनकी किसी से लड़ाई होती है नेक मांगने वालों की, तो कैसे होती है? वो उनका सबसे बड़ा पहला हथियार क्या होता है वो जानते हैं? उठाने लगते हैं अपना घाघरा हाँ, घाघरा वगैरह, उठा लेंगे, घाघरा जो उठा भी लेंगे। पहने रहते हैं, हाँ कहते हैं कि हम इसको दिखा देंगे। हाँ हाँ। जी। तो सर राहुल जी की लड़ाई वही है। राहुल जी से अगर आप लड़े तो राहुल जी तुरंत घाघरा उठा देंगे। तो अब अगर प्रधानमंत्री जी को पता लग जाए कि राहुल जी और उनका गैंग उनसे संसद में लड़ने आ रहा है, तो क्या पता क्या उठा देगा। तो नहीं तो राहुल वो जी तो पैंट पहनते हैं, वो वाला। पैंट सरका देंगे सर, पैंट सरका देंगे। अच्छा। नीचे अधोवस्त्र नहीं पहनेंगे। सर राहुल जी से कौन लड़ सकता है? सर एक बात बताऊं, आप योद्धा से तो लड़ सकते हैं, नंगे आदमी से आप लड़ेंगे? नहीं, वो तो हमारे यहाँ पुरानी कहावत है कि नंग से भगवान डरे। भगवान भी डरते हाँ सर, हैं। इसीलिए नंग से भगवान डरे और राहुल से मोदी डरे। तो चलिए, आप अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिए, उसके बाद हम इस वीडियो को बंद करते हैं। सर ये जो जाति की गंदगी है, इसको, इससे देश को बचाने के लिए कुछ करना होगा।
और वो बहुत जरूरी है, नहीं तो ये लोग सचमुच देश का विभाजन करा देंगे सिर्फ जातीय संघर्ष के द्वारा। और ये जितना भी चल रहा है सर, आपको मालूम है मैं बिल्कुल आई डोंट बिलीव इन एनी टाइप ऑफ कास्टिज्म, और राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन दो के पास सिर्फ एक ही हथियार बचा है मोदी से लड़ने का, योगी से लड़ने का, वो है कास्ट। मोदी और योगी आपको धर्म के नाम पे जोड़ते रहेंगे, वो हमेशा कहते रहेंगे बटोगे तो कटोगे, ये आपको जाति के नाम पर हमेशा बांटते रहेंगे। हिंदुओं को इनसे दोनों से सावधान रहने की जरूरत है। जाति के फेर में मत पड़िए, अपनी हिंदू आइडेंटिटी के अलावा अन्य अपनी भारतीय होने की आइडेंटिटी, यू आर एन इंडियन फर्स्ट देन यू आर अ हिंदू फर्स्ट। आप एक ही आइडेंटिटी है, भारतीय की और सनातनी की, इसके अलावा ठीक, अगर भारतीय और सनातनी की आपकी आइडेंटिटी है तो दर्शकों श्रोताओं, अभी दद्दा ने जो कहा उस हिसाब से भारतीय हैं हम और सनातनी हैं, इस पहचान को लेकर चलना है। लेकिन इस बीच में यूजीसी आता है, इस बीच में ममता बानो 5,000 करोड़ का मदरसों के लिए फंड स्थापित करती हैं। ये तमाम चीजें देखते रहिए, सुनते रहिए, सोचते रहिए, और मैं और दद्दा इन जैसे लोग आपको क्या कह रहे हैं उन पर विचार कीजिए, जरूर विचार कीजिए, और व्यालोक वाणी पर अपना स्नेह और प्रेम इसी तरह बरसाते रहें। दद्दा के 2 चैनल हैं, स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी, प्लीज इनको भी अपना प्यार दें। और मेरा चैनल जो है, अगर आपको लगे कि ये बात और दूर तक पहुंचनी चाहिए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ अभी फिलहाल एक विराम। जय जय सिया राम। जय श्री राम।